ओके देखो पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बताया, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक ही पाथ होगा इसका, ठीक है, क्योंकि जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो डायग्राम है पीवी डायग्राम फॉर इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के लिए फॉरवर्ड अलग होता है, बैकवर्ड अलग होता है। तो देखो दो पाथ है, टू पाथ्स आर देयर फॉर इरिवर्सिबल। So see the condition for irreversible. Many processes are free expansion. So in irreversible it is free expansion or explosive chemical reaction take place through the non-equilibrium process, right? Or most processes involve the friction, viscosity and other dispersive forces. So this is the main reason due to for non-reversible process. Now see the isothermal process. So what is isothermal process? Iso means same and thermal means temperature. When temperature is same, that is called isothermal process, right? So delta T will be equal to 0 for isothermal process. Now see the next one. So what will be the diagram for it? It will be PV equal to nRT, right? So nRT will be equal to constant K, right? So you can write P1 V1 equal to PF into VF. So this will be the condition for two container, right? So as we know that work done is equal to integration of V1 to VF P dV, right? We can put now P equal to what from ideal gas equation? PV equal to what is it is nRT. So P will be equal to nRT upon V. So put this value here in this condition, so you will get V1 to VF, that will be nRT by V into dV, right? So take this part as a constant nRT, so integration will be V1 to V2, right? And it will be dV by V. So what is dV by V? Ln of nRT. So it will be 2.303 nRT log of V2 by V1, right? So this will be the work done by the isothermal process, right? This we have proved in the chemical process also, right? So isothermal work done will be like this, and graph it will look like curved one. So this is your P1, this is your PF, and this is your V1, this will be VF. So this is the PV diagram for isothermal process. This is the PV diagram for isothermal process. चलो लिख लो फटाफट। 4.5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। क्या बोलता है 0.5 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपैंड आइसोथर्मली। सो इसका मोल्स कितना दिया है 0.5 मोल, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 इक्वल टू 2 लीटर, V2 इक्वल टू 6 लीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? तो W इक्वल टू क्या होगा फॉर आइसोथर्मल वर्क डन, फॉर्मूला बताया था अभी, प्रूफ किया होगा। हाँ कितना है 2.303 nRT log of V2 by V1। तो 2.303 n का वैल्यू कितना हो गया 0.5, r का वैल्यू पता है 8.314 ना, और टेम्परेचर कितना है भाई 300 log ऑफ V2 कितना है 6/2 ना 3, तो log 3 पता है सबको 2.303, तो 0.5 into 8.314 into 300, log 3 का वैल्यू 0.4, सॉल्व कर लोगे 2.3, ये 0.8, 8.3 into 300 तो 0.4, कितने पॉइंट्स आएगा नीचे 1 2 3 4 4 0, अच्छा 3 0 से 2 0 गया, 23 into 5 into 83 into 4 3 into 4 by 100 कितना, 5 और 4 को लेके स्टार्ट कर दो इसको, और इसको 1/5, इसको 9 और ये सर 100 को 5 कर देना, ये 6 कर दो, और ये 20 डबल करके हां बाय 100 कितना आएगा, इसको 70 कर लेता हूं, इसको 20 इसको 80 बाय 100 कितना आएगा
140 into 80 कितना होता है? 14 8 832 8 में 3 1120 तो किलो में करूंगा तो कितना आएगा 1.1 किलो जूल वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड सम क्या है? पॉइंट क्या है आंसर? From the first law of thermodynamics, heat supplied to isothermal process is spent to the work done. So देखो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी क्या आता है? जीरो। और आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस तो U इक्वल टू Q प्लस W ना, तो W इक्वल टू माइनस Q आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट सप्लाई टू आइसोथर्मल प्रोसेस इज एक्सपैंड टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो एक्सपैंड होता है वर्क डन, तो क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है भाई? प्लस W, राइट? एक्सपैंड होता है तो माइनस W, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W इक्वल टू Q के बराबर होगा। तो इसमें Q का वैल्यू निकालना है ना, तो Q का वैल्यू वर्क डन के बराबर होगा। कितना है? 1.369 यहाँ पे बुक में निकाले तो वही लिख दो। ठीक है, तो ये इक्वल टू वैल्यू कितना है? 1.369 किलो जूल। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। इधर का टाइप करता रह रहा है, रुक जा। रिकॉर्डिंग तो रोक ले। चालू कर दिया। खाना मेरा देखो अभी पेज नंबर 91 देखो, ध्यान से सुनो। अब मेरा सिस्टम ऐसा है। क्या बोलता है? अभी आइसोबारिक प्रोसेस है, ध्यान से सुनो। इसके लिए वर्क डन हम लोग अभी तक फाइंड नहीं किए थे ना, तो इस प्रोसेस में हम लोग फाइंड करेंगे। किसमें? आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। सो आइसोबारिक रिप्रेजेंट्स प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, आइसो मीन सेम होता है, तो सेम प्रेशर इज, तो इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो बॉइलिंग वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर नॉर्मली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आइसोबारिक। सो पानी जो बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? कितना मैडम? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। तो इस और इसके ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोबार। तो इसका ग्राफ ऐसे लिखे रहते हैं, A से B जाएगा और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट P1। ये तुम्हारा y एक्सिस पे P है। ठीक है, तो यहाँ पे ये V1 रहेगा, यहाँ पे VF होगा। फाइनल वॉल्यूम ये तुम्हारा x एक्सिस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें डेल्टा P क्या होगा? चेंज इन प्रेशर जीरो, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनल प्रेशर इक्वल टू इनिशियल प्रेशर होगा। तो देख सकते हो एक ही लाइन है ना प्रेशर का, यही पे खाली है। देखो PF नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से VF पर। ठीक है, तो इसका वर्क डन क्या होगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो P के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? P रहेगा क्योंकि दोनों सेम है। V के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? फाइनल माइनस V1। हाँ, तो VF माइनस VI। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो हम लोग को पता है PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये फॉर्मूला यूज करना, तो ये हो जाएगा PVF माइनस PV1 बराबर है। हाँ। तो यहाँ पे देखो चेंज कर लो, PVF के जगह पे क्या आएगा? P नहीं, nRTF। अगर PV1 लिखूंगा तो ये क्या आएगा? nRT1 बराबर है। तो यहाँ पे पुट कर दो वक्त के जगह पे, समझा क्या? हाँ। तो पुट कर दो, तो W इक्वल टू PVF के जगह पे क्या आएगा? nRTF माइनस nRTI। तो इसमें से nR कॉमन ले लेता हूँ, PF माइनस TI इक्वल टू W। वर्क डन के बराबर है ना? समझा ये? हाँ सर समझ। चलो अभी देखो तुम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है हम लोग पढ़े थे। हाँ, डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है? NCV डेल्टा T। अच्छा ये सुना है तुम लोग? हाँ सुना है, KTG में पढ़ा। देखो NV मतलब क्या है? हाँ, NCV मतलब क्या है? मोलार हीट मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। ठीक है, हाँ। तो अभी देखो डेल्टा CP टी फॉर्मूला एन सी बी, CV इक्वल टू R डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ? फॉर्मूला देते हैं ये हो जाएगा टी एफ माइनस TI टी आई, तो ये तुम्हें देगा F चेंज by इन इंटरनल एनर्जी। क्या हो गया ये? R by F चेंज इन इंटरनल हाँ, एनर्जी, वही, R चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो क्लियर है? हाँ चलो तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्या है? क्यू Q प्लस W डब्ल्यू, अगर माइनस है तो माइनस एक्सपेंड कर रहा है तो ठीक है ना, साइन पे डिपेंड करता है ना, ये प्लस माइनस दोनों होता है ना, तो ये वर्क डन ऑन होता है और ये बाई होता है। तो अगर मैं इसको इधर ले लूं, माइनस लेता हूं तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? चाहे क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? क्यू इक्वल टू इधर ले लो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बराबर है। हाँ तो देखो डेल्टा यू का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से? एन सी बी एफ माइनस टी आई, और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है वहां पे? एन आर टी एफ माइनस टी आई, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, है ना क्लियर है सबको? मतलब प्रेशर क्लियर है उड़ गया। Sprite देखो एन और डेल्टा टी कॉमन ले ओके, बोलने दो मुझे। देखो डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये किस पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना, यहाँ पे लिखा हो कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो पार्ट हो रहा है ये तुम्हारा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? वर्क। वर्क ठीक है, ध्यान से सुनो, ये मेन पॉइंट है। और ये वाला पार्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो वर्क डन निकाल रहे हैं। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है अभी? एन और डेल्टा टी टी एफ माइनस टी आई कॉमन है और एन कॉमन है, तो सी वी प्लस आर आएगा। हाँ ठीक है, तो तुम लोग देखो पढ़े होंगे CP minus CV सीपी बाई सीवी इक्वल टू आर होता है। गामा होता है ना तो हाँ, गामा इक्वल टू क्या होता है? सीपी बाई सीवी ना। हाँ CP माइनस CV इज इक्वल टू R ना। हाँ, और ये भी पढ़े हम लोग सीवी CP माइनस minus सीवी इक्वल टू आर, ये तो गामा होता है ना। गामा है हाँ, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? आर के जगह पे आर इक्वल टू नहीं सर CP CP by CP इज इक्वल टू CP minus CV CV plus plus CV तो CP बचेगा सिर्फ। हाँ 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 समझ CP गया। बचेगा ना। ठीक है, इसको इधर ले ले। CV तो ये CP इक्वल टू CV प्लस R आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ? PF माइनस NCP क्या मिलेगा बताओ? PF माइनस अरे सिर्फ CP मिलेगा। TF minus TI NCP झालं चलो तो यहाँ पे डाल देंगे। NCP देखो delta CV T प्लस R के जगह पे क्या आ जाएगा? CP ना, CP। तो TF माइनस TI इंटू N इंटू into CP, ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी है, At constant कांस्टेंट pressure। प्रेशर, तो ये तुम्हारा Q का हीट का वैल्यू मिल गया ना। हाँ सर चलो तो ये तुम्हारा वर्क डन और हीट आइसोबैरिक प्रोसेस प्रोसेस बाय आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, ओके तो इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है ओके तो तुम लोग यहाँ पे लिख लो, ओके ये CP क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है, लिख तो कांस्टेंट रहे हैं। प्रेशर। ठीक है, ये है I लिखे यहाँ पे I don't मोलर हीट फिर भी ध्यान में कैपेसिटी है, Okay। कांस्टेंट प्रेशर। चलो ये लिख लो फटाफट। So what is the value of N? N is 1 mole. 1 mole Is initially kept in a cylinder with movable, frictionless and massless piston of pressure. How much pressure is given? 1 millipascal. So it is 10 raised to minus 3 pascal. PA T is pressure and temperature how much? It is 27 degrees Celsius. 300 So 27 plus 273 how much it is? 300 It is 300 Kelvin, right? so So it is then expanded till its volume is doubled. So initial volume is suppose V1. V1 So is V2 will 2 be 2 V1 V1. How much work is done if expansion is isobaric? So you have to find the work during isobaric तो P process. एक डेल्टा V Iso नहीं
Baric process. So let's see. So we know the formula for work is W equal to P delta V. P delta. So P V2 minus V1. Now put the value V2 we know 2v1. 2V1 minus V1. So it will be P V1 now. Yes. This is your work done. Budu. In what? This one. In isobaric process. Isobaric process. Right. Yes. Now see the next condition, that is, so PV equal to nRT we know, right? But PV equal to RT since So put number of here moles is N1. So it will be T1. So PV1 will be equal to N is 1. R we know, right? How much it is? So we can find V1 from here now. Right here P. So P1 value is 10 raised to minus 3. Milli, it is milli now. Yes, sir. 10 is to minus 3 pascals. Hola. 8 value is 8.314. Yes, 8.314 into 300. Yes, sir. So how much it is? Ah. Why it is given 10 raised to 6? Volt. It is mega now. Some Yes. printing mistake is there. Printing error, I guess. Yeah. Or human error. So- probably. It will be how much? Remove this point, so you will get 1000 now. Yes, sir. So it will be 8314 into 300. 300. So how much it is? So it will be 4 into 2, 12, 3, 4, 9, 24. So how much it is? 281. What is 2494 Oh, 200? This is your V1, right? so much work. So put here now. Cricket sick. कोच है हमारे पास रेडी So how he has calculated the work रणजी done? ट्रॉफी खेल चुका है What Using is mathematics. P into V1? It is error. So P it is given here. How much? That is 2 into 10 raised to 6. So P we have to take P 2 into 10 raised to 6, and so it will be now put here value this V1. So it is 2494200. पानी को So calculate this one, you will get 4.9 kilojoule work. So there is some mistake is there. So P value haven't given. It is directly put in the numerical 2 into 10 raised to 6. So write it down. So here write also value. P is given, P total or P external, that is 2 into 10 raised to 6. So but just correct it this one. Isochoric process. So, sir, what was the error? 10 is to minus 3? This you have to mention it. P external was given. Hmm. Karthik, can you pause the video? जल्दी करो फटाफट। सर इला पहले के So what is isochoric process? When volume is constant. So at a constant volume, a system does not do work in orbit during isochoric change, right? So we know delta V equal to 0. So work equal to 0. P external delta V. So this is 0. So overall work will be 0. 0 by isochoric process, right? 0 by So 0. graph will be like this. So we have to take the constant value. When it is moving from B to A, this is your, or it will go from A to B. So this is your initial pressure, this is your final pressure. This is your initial volume V1. Initial V and final V is same. So volume is constant. So we know the formula delta U equal to Q plus W. So work is 0. Delta U is equal to Q. So delta U equal to Q. So delta U you know, right? Yes. Formula is delta U formula is Q plus NCV W. delta T. Right. So put here you will get the value of Q. Yes, sir. So Q value will be equal to only NCV delta T. So this will give the change in heat. So heat formula for isochoric process will be NCV delta T. So what is a CV? Molar heat capacity and constant volume. Molar
Heat capacity. Heat Capacity and was capacity at constant volume. So this is the formula for heat. Q is what? It is heat, right? And delta U is internal energy. Internal energy. So write it down. Then we will study what's done for adiabatic process. Oh, Sanbert. Now see the next process, that is adiabatic. Page number 93. So this is your adiabatic process. Adiabatic process. So see, it is a process during which there is no transfer of heat from the system or to the system. So there is no transfer of heat in adiabatic process. No transfer of heat. No transfer of heat. So this is called adiabatic process, right? So what will happen in adiabatic? Q will be equal to 0. So heat will be equal to 0. So heat transfer to or from the system is prevented by either perfectly insulating the system from the environment. So we will use the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. So formula is delta U equal to Q plus W. Now put Q equal to 0 for adiabatic. So it will be delta U equal to 0 plus W. So this is your work done, right? So original formula for expansion is delta U equal to minus W, right? When it into expansion, right? So now see. So when a system expands adiabatically, W is positive and delta U is negative. So now see the first case, when expansion is there, so work equal to positive and U will be negative. सर वर्क नेगेटिव होगा ना एक्सपांशन में? हाँ. आपने उल्टा लिखा है. Work is done by the system. बाजू सिस्टम में नेगेटिव होता है ना? हाँ. And delta U will be negative totally, right? So W when it negative. expands, that will be minus, no? Yes, So it so- will be minus. So overall negative will be, delta U is also negative, right? So delta U is equal to Now W. see the for compression. So what will be? So for compression, work is positive, no? W will be positive. So delta U is also positive. ठीक है, this is V. Understood? ये देखो ये तुम्हारा एक्सपेंशन के फॉर्म में होगा, ठीक है? हाँ, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे. और सिंपल है ना, साइन कन्वेंशन से भी देख सकते हो. जब हम लोग वर्क सिस्टम पे करते हैं तो W होता है और इंटरनल एनर्जी ऐड करते हैं तो भी डेल्टा U होता है पॉजिटिव, ना? और अगर इस पे ये वर्क करेगा तो माइनस W होता है, तो ये माइनस डेल्टा U के बराबर है, ठीक है? तो इस अभी देखो इसका ग्राफ देख लो, पीवी ग्राफ. सर डेल्टा यू नहीं बस यू आएगा ना? बस यू आएगा. डेल्टा यू भी VF माइनस यू ना? डेल्टा U आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ना? नहीं सर तो डेल्टा H इक्वल टू प्लस W आएगा ना सिर्फ. इसमें वो डिफरेंस होता है ना डेल्टा यू मतलब दोनों में का ये नहीं. ये में का. इट इज ऑलरेडी डिफाइंड ऑन डेल्टा U. बस उदाहरण पढ़ लिया. ठीक है, देखो अभी अभी मैंने कुछ बोला A और था B theory का related, देखो इसके ध्यान अलावा से. मैं चालू है. देखो दोनों में फर्क क्या है? देखो A और B से क्या है? तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका? V1. फाइनल वॉल्यूम क्या है? VF. ये स्टार्टिंग होता है P1 से, ये कितना होता है? PF से. ठीक है, ये तुम्हारा y एक्सिस पे प्रेशर है. ठीक है, यहाँ तक सिंपल है. तो देखो हम लोग पढ़े थे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. ध्यान से देखो यहाँ पे PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये पढ़े थे हम लोग. तो यहाँ पे C लिया तो मैं भी C ले लेता हूँ. ये फॉर्मूला पता है, PV रेस टू गामा इक्वल टू C फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. तो हम लोग को पता है कि गामा क्या होता है? CP बाय CP by CV. इट इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये क्या है तुम्हारा? मोलर हीट कैपेसिटी एट
constant pressure na? This is what molar heat capacity at constant volume, right? Understood everyone? Google. Now see the ratio. 4 monatomic, what is y? Gamma is 4 5 by 3. 4 monoatomic gas na? And for diatomic, how much it is? 7 by 5 for diatomic gamma. Change in internal. And for polyatomic it is 4 by 3. 4 by 3 for You final minus. polyatomic gas. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूं. तो डेल्टा U इक्वल टू क्या मिलता है फॉर्मूला? NCV डेल्टा T. ये तो ओरिजिनल इक्वेशन है ना अपना. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू NCV डेल्टा T, बराबर है. तो अभी क्या लिख सकता हूं बताओ CV की जगह पे? दिखा दो देखो ध्यान से देखो. W इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन V1 टू VF PdV ना. जो बराबर तो है एनसी डेल्टा टी तो आएगा. बराबर है, यहाँ तक क्लियर है? अभी ध्यान से सुनो. देखो ये वाला प्रॉपर्टी में रिलेशन यूज करूंगा वर्क डन प्रूव करने के लिए. 4 तो वर्क में क्या है? P है ना. तो PV रेज टू गामा इक्वल टू क्या है? C. तो P के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? C बाय V रेज टू गामा लिख सकता हूं. लिख सकता हूं क्या? तो ये इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2. P के जगह पे क्या आएगा? C बाय V रेज टू गामा इंटू DV. ये समझा सबको? ये समझ गया तो हो गया प्रूफ. ये समझा क्या? वर्क डन निकाल लें फॉर किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. चलो अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग फिर. तो क्या होता है? W कांस्टेंट जो है C निकाल लो बाहर. V1 V2 ठीक है. इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट का तो क्या आएगा? गामा का. तो जो पावर रहेगा ऊपर जाएगा ना. तो पावर को ऊपर लेंगे तो क्या होगा? माइनस गामा, बराबर है. तो इंटीग्रेशन में पावर ऐड करते हैं ना. तो गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1 आएगा. ये समझ गया तो आंसर आ गया सबको. ये V1 ये VF. ये समझा क्या? नहीं समझा तो देखो ऐसा पढ़ते थे ना इंटीग्रेशन x रेज टू n dx. तो फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आता था. याद आया क्या? अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x रेज टू n dx है तो x रेज टू माइनस n dx होगा ना. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x रेज टू माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1. समझा क्या? तो वही क्या होता है? पावर नीचे है ना तो ऊपर में जाएगा तो पावर माइनस हुआ और इंटीग्रेशन में प्लस 1 करते हैं. अभी वैल्यू डाल दो इधर तो आंसर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा C. ये मैं बाहर ले लेता हूँ माइनस गामा प्लस 1 को. ठीक है. इसको मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि पावर प्लस दिखे. ठीक है. तो 1 अपॉन V रेज टू गामा माइनस 1 आएगा. ठीक है. तो इसको मैं VF लिख सकता हूँ ना माइनस 1 अपॉन V1 गामा माइनस 1. तो ये तुम्हारा वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा. चलो लिख लो. प्रूफ हो गया ये. और उसमें मॉडिफाई करता हूँ. यहाँ पे लिखो पहले. पॉज किया क्या? बोल. 15 आता है ना 2 to 5. इसका भी वैसे करो. तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? फाइनल फॉर एडियाबैटिक. ये क्या है तुम्हारा? वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. सो W इक्वल टू क्या मिला? C अपॉन. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ क्या? तो 1 माइनस गामा लिख दिया. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या मिला? 1 अपॉन V रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन ये फाइनल वॉल्यूम है ना V I गामा माइनस 1. बराबर है. दिस इज वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. अभी देखो इसमें मॉडिफाई करता हूँ. PV रेज टू क्या था? गामा इक्वल टू C है. ठीक है. देखो ये तुम्हारा वर्क डन है वॉल्यूम के फॉर्म में. तो अभी प्रेशर के फॉर्म में निकाल के बताता हूँ. ठीक है. तो ये क्या आएगा? P1 V1 रेज टू गामा
इक्वल टू सी लिख सकता हूँ इक्वल टू पी एफ वी एफ रेस टू गामा, बराबर है ना। तो देखो क्या लिखूं बताओ, यहाँ पे सी के जगह पे लिख सकता हूँ ना दोनों में। देखो ये सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लिखूं तो क्या मिलेगा, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ये सी अंदर है तो सी यहाँ पे देखो फाइनल है ना, तो इसके जगह पे मैं फाइनल पी एफ वी एफ रेस टू गामा डिवाइडेड बाय वी एफ रेस टू गामा माइनस 1, बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे लिखो तो ये क्या मिलेगा, पी आई वी आई रेस टू गामा डिवाइडेड बाय वी आई गामा माइनस 1, बराबर। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये समझ गए तो सब समझ जाओगे अभी। तो W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, तो बताओ ये तो PF रहेगा, इसको अगर मैं नीचे लूंगा तो ये प्लस गामा है ना, तो नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, VF रेस टू -1 बचेगा। सिमिलरली सर वो गामा माइनस में थोड़ी है, तो क्या गामा नहीं समझा ये, हाँ चलो ठीक है, तो ये प्लस गामा है और इसको नीचे लूंगा तो माइनस गामा होगा। एक स्टेप डाल के दो यहाँ पे, ये हो जाएगा वी आई रेज टू गामा -1 और ये माइनस गामा, बराबर ना। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाय, तो देखो इसमें v रेज टू -1 बचेगा ना, तो 1/v आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा पी एफ वी एफ हो जाएगा माइनस पी आई वी आई हो जाएगा, तो ये तुम्हारा वर्क डन इन एडियामेटिक प्रोसेस हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ये लिख लो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ तक लिखो पहले फिर बता दो। लिख लिया। तो वर्क डन बाय एडियामेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है, 1/1 minus gamma delta P. गामा इक्वल टू 1 बाय W इक्वल टू 1 W 1/1 minus gamma VF PF VF minus माइनस DI. DI दिया है। दूसरा वर्क डन फॉर्मूला क्या है, C W upon इक्वल टू C अपॉन 1 माइनस गामा Yes. into 1 upon VF रेज़ टू गामा माइनस 1 Yes. minus VI raised to gamma. I upon VI gamma minus I upon V. 1 upon That's all for today. That's all tomorrow. तो वो कोई क्वेश्चन था वो करवा दो, और हाँ नहीं फिर खत्म कर, क्यों जल्दी आ रहा है। भूख लग गया सकता है। देखो फाइनल अपना वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/1 माइनस गामा पीएफ वीएफ माइनस पीआई वीआई, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग को ये पता है रिलेशन एनआर टी इक्वल टू पीवी ना, तो यहाँ पे मैं पीएफ वीएफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एनआर टीएफ लिख सकता हूँ क्या। सिमिलरली पीआई वीआई इक्वल टू एनआर टी1 लिख सकता हूँ क्या, Yes, या sir. टीआई। तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा बताओ, W इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस गामा, इसकी जगह पे क्या आएगा बताओ, एन आर टी एफ लिख दूं, एन आर टी एफ माइनस एन आर टी वन, सर तो बाहर एन आर आएगा, ऐड लिखा है। तो टी एफ माइनस टी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ये तुम्हारा वर्क डन के बराबर आएगा, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 4.7। Okay. चलो सॉल्व करके बताओ, नहीं है तो बताओ, ट्राई करो सॉल्व करने की। ये लो Long near textbook. सॉल्व करना, पीडीएफ निकाल के। Hey bhai. चालू करो। Now we'll solve the next numerical, that is 4.7. C. An ideal gas of volume. So initial volume is 1 liter. Is adiabatically compressed. So
This is adiabatically compressed. Adiabatically compressed. Compressed to the 1/5. So VF will be 1/5 of the V1. If initial pressure and temperature is, suppose P1 is given, how much it is? 1.01 10 raised to 5 Pascal. Initial pressure and temperature is given. P1, how much it is? 27 degrees Celsius. So convert it to 300 Kelvin. 300 Kelvin. It will be 300. So CV for the ideal gas is given. CV is molar heat capacity, that is 20.8 joule per mole Kelvin. And gamma is how much? It is 1.4. Calculate the final pressure A. PF find, you have to find it. Now second one is work done. W is equal to, find you have to, and find final temperature also, T2, yeah, TF. So these are the questions given to you. So we know the relation for adiabatic process. So PV raised to gamma is C now. So it will be P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma. Right? We know the gamma value. We know initial pressure, how much it is given, and V1 we know. So put the value, you will get the value of PF, final value, P2. So P2 is nothing but final pressure. So P1 how much it is? 1.01 10 raised to 10 raised to 5 equal into V1 is how much? 1 liter. 1 raised to gamma. Gamma is 1.4. So now P2 we have to find. So now put the value of V2. So V2 how much it is? 1/5 of the P1. So it will be 1/5 only now. So it will be 1 raised to 1/4. Understood? So in this way you can find it. So what will be the value of P2? It will be 1.01 10 raised to 5. 1 raised to 1.4 is same now. It will be 1 only. So it will be how much? It is 1/5 raised to 1.4. Understood? So calculate this one, you will get the value. How much it is? It is 44.8 10 raised to 5 Pascal. It is 44.8 10 raised to 5 Pascal. This is the value for P2, final pressure, right? Now see the value for work done. Calculate the work done by the adiabatic process. So formula we know, W equal to PF VF minus PI VI divided by 1 minus gamma. So now put the value. So how much it is? W equal to 1 minus so put here. So it will be gamma minus 1 now. So it will be 4.1 minus 1. Put the value, take here. So P1 value is how much? Where is P1? This one now. So 1.01 10 raised to 5 into V1 is 1 minus. So P2 is how much? 44.8 10 raised to 5 into V2. How much V2? It is 1/5 now. 1 by 5. So calculate this one, you will get the work done. So it is minus. So you can see here, this value is small now, and this one is large. So you will get the negative value of work. So W will be minus 494 joule. Understood? So now calculate the TF, final temperature. So that we use this relation. TF equal to TI VF by VI raised to gamma minus 1. यहाँ पे देखो ये तुम्हारा रिलेशन एडियाबैटिक के लिए अगेन, ठीक है। इसको तुम्हें सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? TI VF रेज टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई
V1 रेस टू गामा माइनस 1, तो ये क्या मिलता है, क्या मिलता है, TF डिवाइडेड बाय VF रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू TI बाय VI रेस टू गामा माइनस 1। ये रिलेशन मिलता है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडिया